हेलो दोस्तों, लिटरेचर ट्रेजर में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक सोनेट जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। और इस सोनेट में क्या है, विलियम शेक्सपियर हमसे क्या कहना चाहते हैं, इसी बात की डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूरी दुनिया ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, आपकी किस्मत भी आपके खिलाफ खड़ी है और आप एकदम अकेले हैं। शेक्सपियर की सोनेट 29 कुछ ऐसे ही इमोशन की गहराइयों में उतरती है। जब इंसान अपनी नाकामियों, अकेलेपन और आत्मग्लानि से जूझ रहा होता है, लेकिन उसी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण चमकती है, प्रेम की, याद की और आत्मसम्मान की। तो ये सोनेट उन्हीं उम्मीदों, उन्हीं भावनाओं, उन्हीं गहराइयों की बात करती है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। विलियम शेक्सपियर, ये नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। ये वही शख्स है जिन्हें लोग अंग्रेजी का सबसे बड़ा लेखक मानते हैं। लेकिन शेक्सपियर सिर्फ पुराने ज़माने के कवि या नाटककार नहीं थे। उनकी बातें आज भी हमारे दिलों को छू जाती है। उन्होंने 400 साल पहले लिखना शुरू किया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनके लिखे हुए जज्बात, रिश्ते, दुख सुख आज भी हमारे जैसे ही मालूम पड़ते हैं। उन्होंने करीब 154 सोनेट लिखे और कई फेमस प्ले लिखे, जैसे हैमलेट, मैकबेथ एंड रोमियो एंड जूलियट। लेकिन उनकी सबसे खास बात यह है कि वो इंसान की सोच और भावनाओं को इतनी सच्चाई से लिखते हैं कि पढ़ते वक्त लगता है कि वो अभी प्रेजेंट समय की ही बात कर रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं उनकी सबसे और बहुत ही खूबसूरत कविता सोनेट 29, जिनमें शेक्सपियर ने बताया है कि हम अकेलेपन और दुख में डूबे होने के बावजूद सिर्फ किसी अपने की याद से ही खुद को संभाल सकते हैं। तो चलिए लाइन बाय लाइन इस सोनेट को समझते हैं। When in disgrace with fortune and men's eyes। डिस्ग्रेस का मतलब है कि अपना सम्मान खो देना। कहाँ? फॉर्च्यून और मेंस आई, किस्मत और लोगों की नज़रों में। जब मैं किस्मत और लोगों की नज़रों में अपमानित होता हूँ और या खुद को अपमानित पाता हूँ, I all alone weep my outcast state। इस लाइन का मतलब है कि मैं अकेले बैठकर अपने इस आउटकास्ट स्टेट पर रोता हूँ। And trouble deaf heaven with my bootless cry। यहाँ deaf heaven का मतलब है बहरा स्वर्ग, और bootless cries, bootless का मतलब है बेकार का रोना। तो कहते हैं कि मैं अपने इस बेकार की रोने से इस बहरे स्वर्ग को भी परेशान करता हूँ। And I look upon myself and curse my fate। वो कहते हैं कि मैं खुद को देखता हूँ और अपनी किस्मत को कोसता हूँ। Wishing me like to most more rich in hope। मैं चाहता हूँ कि मैं उम्मीदों से भरा होता। Features like him with a friend possessed। कि काश मेरे पास अच्छी शक्ल और सूरत होती, मेरे पास बहुत सारे दोस्त होते। Desiring this man's art and that man's scope। मैं किसी और की हुनर और किसी और की प्रतिभा की कामना करता हूँ। With what I most enjoy content least। जिन चीज़ों से मुझे खुशी मिला करती थी, आज मुझे वो संतुष्टि नहीं देती है, मैं उनसे कंटेंट नहीं हूँ। Yet in this thought myself almost despising। इन विचारों से मैं खुद से नफरत करने लगता हूँ। Happily I think on thee and then my state like to the lark at a break of day rising from the sullen earth sings hymns at heaven's gate। मैं इन विचारों से खुद से नफरत करने लगता हूँ, तभी अचानक मुझे तुम्हारा ख्याल आता है और फिर से मेरा हाल जैसे कोई चहकता हुआ लार्क मतलब पक्षी, जैसे कोई चहकता हुआ लार्क सुबह होते ही उड़ जाता है, उदास धरती से दूर स्वर्ग के द्वार पर गीत गाता है। For thy sweet love remember such a wealth brings that then I scorn to change my state with kings। तुम्हारे मधुर प्रेम की याद मुझे ऐसा खजाना देती है कि तब मैं राजाओं से भी अपनी हालत को बदलना नहीं चाहता। तो ये थी शेक्सपियर की सोनेट 29। शेक्सपियर ने ये बहुत पहले एक पंक्तियाँ लिखी थी, लेकिन वो आज भी हमें उतनी ही गहराई से छू जाती हैं, क्योंकि इंसानी भावनाएं कभी नहीं बदलती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।